जय नमोस्तु तत्तुम चनंदयानंदिमौ शेयनिनंद सहा परमिता ते पदवेंदिपौ नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञाने परलोय देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं साम्यकिदर्शनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। सर्वज्ञ जनेन परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिंदेशना की जय हो, जय हो, जय हो। श्री मालारोहण जी ग्रंथाधिराज आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी जी द्वारा विरचित सम्यक दर्शन के विषय को प्रतिपादित करने वाला, और सम्यक दर्शन के विषय को नहीं, शुद्ध सम्यक में जो अनंत गुण है, शुद्ध सम्यक के अंतर में शुद्ध सम्यक्त से गुथी हुई जो अनंत गुणों की गुण मालिका है, बहुत विशेष है मालारोहण जी। जो शुद्ध सम्यक्त से गुथी हुई जो अनंत गुणों की गुण मालिका है, उस गुण मालिका का दर्शन कराने वाला, उस गुण मालिका को प्रदान कराने वाला, अर्थात वो मालिका, वो गुण मालिका को इस जीव के अंतर में झलकाने वाला, वह है ये तारण तरण जिन स्वामी जी भगवान, यानी कि जो आचार्य भगवान तारण तरण जिन स्वामी जी हैं, उनके द्वारा रचित ये मालारोहण जी, ये वो विशेष ग्रंथ है, वो विशेष ग्रंथ है जिसमें आचार्य श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी जी ने उस रत्नात्रय की गुण मालिका को गूंथ के दिया है, उस रत्नात्रय की गुप्त गुण मालिका को गूंथ के दिया है, जो शुद्ध सम्यक में सुशोभित होती है। और शुद्ध सम्यक से सुशोभित होने के कारण से जो अनंत गुण में अपने शुद्ध स्वभाव में है, ऐसी गुण मालिका को भव्य जीवन प्रदान किया है। साधारण बात नहीं है मालारोहण जी का वांचन और ये मालारोहण जी की चर्चा, ये साधारण विषय नहीं है, बहुत गूढ़ है से इसमें। ये मालारोहण जी की ग्रंथ है ना, इसका वांचन, इसका इन गाथाओं का जो अपन मंथन कर रहे हैं, इन गाथाओं को जो अपन मथ रहे हैं, ये साधारण सी गाथाएं नहीं है, साधारण सी सिंपल सी गाथाएं नहीं है, ये विशेष हैं, विशेष हैं, विशेष हैं, ये विशेष हैं, हाँ बहुत विशेष है ये मालारोहण जी। ये क्या विशेष है इसमें? इसमें उन अनंत गुणों की गुण मालिका बिल्कुल गुथी हुई है। अनंत गुणों की जो गुण मालिका है, वो अनंत गुणों की गुण मालिका इस मालारोहण जी में, इस मालारोहण ग्रंथाधिराज में गुथी हुई है। बहुत अच्छे से, बहुत सहज भाव से इस बात को, बहुत बहुमान से इसको ग्रहण करो कि अनंत गुणों की गुण मालिका इस मालारोहण जी में गुथी हुई है। अनंत अनंत गुण गुथे हुए इस मालारोहण जी।
अब भैया ऐसे अनंत अनंत गुण गुथे हैं तो कैसे दिखेंगे, कहाँ दिखेंगे? वो कह रहा है, गुरुदेव तारण तरन स्वामी जी कह रहा है, इस जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना में, इस मालारोहण जी में अनंत अनंत गुण गुथे हुए हैं। वे कैसे दिखेंगे, कहाँ दिखेंगे? जब इस गुण मालिका को आप हृदय से स्वीकार करोगे, जब इस गुण मालिका को आप अपने अंतर हृदय से स्वीकार करोगे, तो ये अनंतानंत गुण आपको अपने हृदय में झूलते हुए दिखेंगे। क्या गजब की बात कही है तारण तरंजन स्वामी जी ने, कि वो अनंत सर्वक भगवान के पास जो अनंत निधि है, वो वीतरागी योगियों के पास जो अनंत ज्ञान का अमृत है, जो महामुनि राजों के पास जो शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद का वैभव है, जो सिद्ध परमात्मा के पास जो अष्ट गुण है, जिसमें वो सादी अनंत परमानंद का विलास कर रहा है, वह गुण आपको, वह सम्यक्त रूपी गुणों की मालिका, वह सम्यक्त में शुद्ध गुण, सम्यक्त शुद्धम, वह अनंत गुण आपको सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम, जो आपके हृदय में शुद्ध सम्यक्त है, जो आपके हृदय में सत्य श्रद्धान है, जो आपके अंतर में शुद्ध स्वभाव की गहन निष्ठा है, उस गहरी स्वीकारता में, उस गहन निष्ठा में आपको यह रत्नात्रय की अनंत गुण मालिका झूलती हुई नजर आएगी, झूलती हुई। कितना अद्भुत और कितना अलौकिक मार्ग है ना तारण तरंजन स्वामी का। क्या अद्भुत और क्या विराट सत्य को और कितनी सरलता से कहते हैं, कितने विराट और विशाल सत्य को कितनी सहजता और कितनी सरलता से कहते हैं। क्या क्या कह रहे हैं आचार्य जिन तारण तरन स्वामी जी? आचार्य भगवंत क्या उपदेश दे रहे हैं? आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि वह रत्नत्रय का जो सरोवर है, जो साक्षात केवल ज्ञानी परमात्मा के अंतर में बह रहा है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसी अनंत निधियां, अरे ऐसे अनंत अनंत गुण, जहां निर्वाध रूप से बिल्कुल एकदम शुद्धता से बह रहा है। किसके अंतर बह रहा है भैया? अभी सर्वज्ञ श्री जिनेंद्र देव के अंतर में बह रहा है। जैसे अनंत गुण उनके सर्वांग आत्म प्रदेशों में सुशोभित शोभायमान हो रहे हैं, वैसे ही अनंत गुण है भविक आत्मन, है भव्य जीव, वैसे ही अनंत गुण तुझे तेरी अंतर आत्मा में, तेरी अंतर चेतना में स्वयं बहते हुए, प्रवाहित होते हुए दिखाई देंगे। तू स्वयं ऐसे अनंत गुणों का अपने में अनुभव करेगा, तू स्वयं ऐसे अनंत गुणों को स्वयं में जानेगा। गुरुदेव कैसे जानूंगा? वो कह रहे हैं सम्यक्त शुद्धम। ये जो शुद्ध सम्यक्त है, ये जो जिन भगवान का उपदेश है, ये जो जिनेंद्र देव की दिव्य वाणी है, इस शुद्ध सम्यक्त में, ऐसे सत्य में ये अनंत अनंत गुण छुपे हुए हैं। क्या गजब की बात है! इस सत्य में, इस दिव्य देशना में, इस सम्यक्त में ऐसे अनंत अनंत गुण छुपे हुए हैं, जैसे कि तैसे छुपे हुए हैं। गुरुदेव छुपे हुए तो उजागर कैसे होंगे? वो कह रहे हैं इस दिव्य देशना को, इस शुद्ध सम्यक्त को अपने हृदय कंठ में विराजमान कर लो, अपने हृदय में श्रद्धा से इस जिन भगवान की वाणी को स्वीकार कर लो, अपने हृदय में ऐसे जिनेंद्र भगवान के अमृत को स्वीकार कर लो, तो वह सारे के सारे अनंत दिदित प्रमाण प्रकाशित होते हुए वह अनंत अनंत गुण तुम्हें अपने हृदय में झूलते हुए दिखाई दे जाएंगे। अब कह दो कि जिनेश्वर के वचन सत्य, ध्रुव है, प्रमाण है और मुझे अनुभव से स्वीकार है। कह दो हृदय से, जिनेश्वर भगवान के वचन, जिनेश्वर प्रभु के वचन बिल्कुल ध्रुव है, बिल्कुल प्रमाण है और मुझे श्रद्धा भक्ति से अंतर से स्वीकार है। जिनेश्वर भगवान के द्वारा कहा हुआ है वीतराग जिन मार्ग जयवंत है, जयवंत है और जयवंत है। अंतर आत्मा से कह दो भाई। क्यों कह दो? क्योंकि देखो तो गुप्त निधि को पल में मिला रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं
कि हे भविक आत्मा, जैसा अतीन्द्रिय सुख सिद्ध भगवान भोग रहा है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, सूक्ष्मत, अवगाहनत, अव्यवाद, भैया ऐसा जो अनंत 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 जो उनका अगुरु लघुत्व में अपना अनंत स्वभाव है, जैसे 8 गुणों का गुणानुवाद अर्थात अपने आत्म गुणों का उपभोग जैसे सिद्ध परमात्मा इस क्षण कर रहे हैं, वैसे ही अनंत चतुष्टय में अपने सिद्ध स्वभाव का उपभोग है चेतन आत्मा तू अपने ज्ञान में कर सकता है, अपने हृदय में, अपने हृदय कंठ में झूलते हुए इस शुद्ध सम्यक में वैसे ही अनंत गुणों का परम सुख का वेदन तू यहाँ इस पल कर सकता है। फिर भव्य जी पूछ पड़ा कि गुरुदेव कैसे कर सकता हूँ? वो कह रहे हैं इन दिव्य गुणों की माला को स्वीकार करके कि वह सिद्ध भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि जैसा सिद्ध अतीन्द्रिय स्वभाव परम आनंद मेरा है, वैसा ही अतीन्द्रिय सिद्ध स्वभाव तेरा है। तू निर्वाद और निर्भय होके सत्य को स्वीकार कर ले कि हाँ मैं ऐसा सिद्ध स्वरूपी वीतराग पद वाला हूँ। तू ऐसे शुद्ध सम्यक को स्वीकार कर ले तो तेरे हृदय में भी वैसे के वैसे अनंत अनंत गुण इसी पल झलकते हुए नजर आएंगे। अब भैया अब तो बात अपनी है, मार्ग तो गुरुदेव ने दे दिया, मार्ग तो जिनेंद्र परमात्मा ने दे दिया, उपदेश तो सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में खिर गया और उन्होंने कह दिया कि जैसा मैं वैसा तू, जो मैं सो तू, तू सो मैं सो तू, जैसा मैं वैसा तू, जैसा अनंत ज्ञान स्वभाव मेरो सो वैसा का वैसा अनंत ज्ञान का स्वभाव तेरा। देखो गुरुदेव की वाणी है ये। जैसा अनंत प्रकाश मेरा जैसा अनंत प्रकाश मेरी चेतना में, जैसा अनंत ज्ञान मेरी शक्ति में, जैसा अनंत ज्ञान मेरी सत्ता में, वैसा अनंत ज्ञान तेरी सत्ता में, वैसा अनंत वीर, वैसा अनंत बल तेरी सत्ता में, जैसी अनंत शक्तियों का स्वामी मैं, वैसा ही अनंत अनंत शक्तियों का स्वामी तू। अब भगवान अब तू एक बात बता, भगवान अब तू एक सत्य को, अब तू एक स्वरूप को उजागर कर, भगवान अब तू एक प्रभुता को उजागर कर कि तू जैसा सिद्ध परमात्मा कह रहा है, जैसा सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा कह रहा है, जैसा अनंत ज्ञानी महापुरुष कह रहा है कि हाँ ये अनंत शुद्ध स्वभाव तेरा अपना स्वभाव है, वैसे ही इस शुद्ध सम्यक को तू अपने अंतर में धारण कर ले कि हाँ है जिनेश्वर के वचन ध्रुव है, जिनेश्वर की वाणी ध्रुव है, जिनेश्वर परमात्मा का दिया हुआ उपदेश ध्रुव है। ऐसे शुद्ध वचनों को तू अपने हृदय की प्यास रूपी चोट से, अपने स्वभाव को जानने की जो जिज्ञासा रूपी तेरे अंतर में जो स्वभाव की लगन है, उस रुचि से तू इस जिन भगवान के ध्रुव वचनों को पी जा और तृप्त हो जा। साधी अनंत काल के लिए तृप्त हो जा, इंद्रियों से, विषयों से, भोगों से, कर्तव्यों से, मान अपमान से, दुख से, पीड़ा से, चिंताओं से, सबसे मुक्त हो जा। सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर, सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कहे हुए दिव्य जिन वचनों को स्वीकार कर। चिंता, टेंशन, फिकर, जन्म मरण, रोग शोक आदि व्याधि, काम वासना, ये जितने भी विकार हैं, इन सब से मुक्त हो जा, इन सब से छूट जा। यह शुद्ध सम्यक स्वीकार है। हृदय से स्वीकार हो, हृदय से अंगीकार हो, अंतर आत्मा से आपका हृदय स्वीकार करता हो कि हाँ सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम। जिनेश्वर के वचन तो सिर्फ मेरे हृदय में विराजमान होने के लिए है, जिनेश्वर की वाणी तो सिर्फ मेरे हृदय में विराजमान होने के लिए है, जिनेश्वर भगवान का उपदेश तो सिर्फ मेरे हृदय समोशरण में विराजमान होने के लिए है। मैं इसे जिनेश्वर के वचनों को स्वीकार करके आज उस दिव्य परम आनंद को, आज मैं उस अनंत दिव्य गुण मालिका को, आज मैं उस अनंत ध्रुव चैतन्य में प्रकाश को मैं अंगीकार करता हूं जो अनंत गुण में प्रकाशित हो रहा है। यदि आप
ऐसे इस दिव्य वचनों को, ऐसे जिन वचनों को यदि आप अपने हृदय रूपी समोषण में विराजमान करते हो, यदि इस दिव्य वाणी को आप अपने चेतन ज्ञान पिंड अपने हृदय कमल में विराजमान करते हो, तो भैया आपको तत्काल सिद्धि की संपत्ति, परम आनंद का वैभव अंतर अनुभव से प्रकट हो जाएगा। तत्काल, एक क्षण का अंतराय नहीं आएगा। चेतन आत्मा तत्काल स्वानुभव में वर्तेगा। अहो अनंत गुण में आत्मा तत्काल स्वानुभूति में उज्जवल होगा। तत्काल ज्ञान और दधि की किरणें फूट पड़ेंगी। तत्काल चैतन्य में स्वभाव का आनंद उछल के बाहर निकल के सामने प्रत्यक्ष हो उठेगा कि अहो अहो अहो, अनंत काल के बाद जाना चेतन, लेकिन तूने आज उस सूक्ष्म, उस गुप्त सत्ता को जान लिया जो स्वयं अनंत गुण में है। और मेरी नहीं मानो तो गुरुदेव की सुन लो। जे दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्धम, अरे भव्य आत्मा, जो वीतराग परम पद अतीन्द्रिय आत्मा दर्शन से भी शुद्ध है, ज्ञान से भी शुद्ध है और चारित्र से भी शुद्ध है। सुन तो लो जिनेन्द्र देव के इन वचनों को, जिन भगवान की इस वाणी को सुन तो लो, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए इस उपदेश को सुन तो लो, बहुत हृदय से रोमांचित होकर सुनो तो। भैया ऐसा क्या सुना रहे हो? देखो जिनेन्द्र देव सर्वज्ञ परमात्मा सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? वो कह रहे हैं जय दर्शन, जो दर्शन से शुद्ध है, जय ज्ञान, जो ज्ञान से शुद्ध है, जय चारित्र, जो चारित्र से शुद्ध है। कौन है वो? कौन है वो? दर्शन से भी शुद्ध है, ज्ञान से भी शुद्ध है और चारित्र से भी शुद्ध है। अरे अपना निज त्रिकाली प्रभुता, अपना निज गायक परमात्मा, अपना अविनाशी शाश्वत स्वरूप, अपनी वृत्ति हुई स्वचेतना, अपना अतीन्द्रिय ज्ञान में पदार्थ, अपना निर्मल ममल प्रकाशवान, अपना गुप्त अपने हृदय कमल में स्थित, अपना ही शुद्ध सम्यक से शुद्ध, अपना ही जो गायक स्वरूप है, वो ही तो दर्शन से भी शुद्ध है। अनुमोदन करो। ज्ञान से भी शुद्ध है, सहकार करो। ओहो चारित्र से भी शुद्ध है। इस सत्य को अंगीकार कर लो, पी जाओ इस दिव्य देशना को और उस शुद्ध सम्यक की अनंत गुण मालिका के अधिकारी हो जाओ जो तुम्हारी अपनी है। उस अनंत वैभव के अधिकारी हो जाओ जो तीनों लोकों में प्रकाशवान है, जो तुम्हारा अपना ही वैभव है। उस अनंत वैभव के अधिकारी हो जाओ, उस शुद्ध सम्यक के अधिकारी हो जाओ, उस ज्ञान विज्ञान में अतुलित आनंद के अधिकारी हो जाओ जो आनंद तुम्हारा ही है। सीखा जय दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्धम। पहाड़ से देखो वीतरागी चलते फिरते तीर्थराज, चलते फिरते अवतार, चलते फिरते तीर्थ। अरे वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज इस दिव्य रत्नत्रय से संयुक्त है, जिनका दर्शन भी शुद्ध है, ज्ञान भी शुद्ध है, चारित्र भी शुद्ध है। वह महामुनि महायोगी तारन तरन जिन अपनी आत्म साधना में स्वरूप के ध्यान में निमग्न है, शुद्धात्म स्वभाव के ध्यान में निमग्न है। वह योगी अपने ज्ञान विज्ञान में अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का ही रसपान कर रहा है, अपने गुप्त स्वभाव में ही लीन है। देखो उन ध्यान मुद्रा में ध्यानस्थ उन वीतरागी भावलिंगी मुनिराज को, उन्हें देखते देखते उनके अंतर में झांक के तो देखो, उनके अंतर में उतर के तो देखो, जिन्हें ना मंदिर से मतलब, ना धर्म से मतलब, ना झगड़े से मतलब, जिन्हें ना समाज से मतलब, ना संप्रदाय से मतलब, जिनके लिए ना कोई तीर्थ अपना है ना कोई पराया, ऐसे महामुनिराज, ऐसे वीतरागी योगी ध्यानस्थ मुद्रा में लीन है। उनके अंतर में उतर के तो देखो। अरे काल्पनिक मुद्रा मत बनाओ, चैतन्य में उनकी दिव्य मुद्रा में अंतर झांक के तो देखो। अरे देखोगे
कि उन योगियों के अंदर, उन तारन तरन जिन योगियों के अंदर, वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज के अंदर, हो ये कैसा दर्शन ज्ञान में शुद्ध प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। ओहो, कैसी चारित्र में अकंपता अडोलता उत्पन्न हो रही है। कैसे वो इस शरीर से बिल्कुल भिन्न, इसे कोई खा जाए, कोई जला दे, कोई मार दे, कोई अग्नि को लगा दे, कोई अंतर नहीं। अपने चारित्र में निमग्न कैसे शोभायमान हो रहा है। सब पुद्गल पदार्थों से संबंध तोड़ के कैसे अपनी ध्यान मुद्रा में एकाग्र चित्त है। देखो उनके इस अंतर चतुष्टय में वैभव को। ओहो, ऐसे रत्नत्रय की गुणमालिका कैसी उनमें दीप्तिमान हो रही है। कैसी रत्नत्रय की गुणमालिका उनमें शोभायमान हो रही है। आहा, कैसे अंतर रत्नत्रय का स्वभाव प्रफुल्लित हो उठा है। ओहो, कैसी अचिंत महिमा दिखाई दे रहा है भगवान। हाँ, दिख रहा है। अरे भगवान, जिस दृष्टि में दिख रहा है वो दृष्टि ही तो ऐसे गुणमयी है। यही तो देखना है बस। जिस ज्ञान में झलक रहा है वो ज्ञान ही तो अनंत चतुष्टय में है। जिस उपयोग में ये दर्शन ज्ञान चारित्र झलक रहा है वो उपयोग ही तो दर्शन ज्ञान चारित्र में है। आचार्य जिन तारन तरण यही तो कह रहे हैं, ये भावलिंगी संत यही तो कह रहे हैं कि जैसा रत्नत्रय स्वरूप में मैं विलीन हूँ, वैसा ही दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध तू चेतन में परमात्मा है। वैसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध तू जाननहार स्वरूप वाला भगवान आत्मा है। वैसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध तू वीतराग पद वाला भगवान आत्मा है। तेरी अनंत सत्ता तुझ में प्रकाशित तो शोभायमान हो रही। वीतरागी भावलिंगी महामुनियों के दर्शन करे। हाँ भैया करे। क्या देखा? उनमें रत्नात्रय देखा। कहाँ दिखाई दिया भैया? हमारी दृष्टि में दिखाई दिया। अरे तो मतलब तुम्हारी दृष्टि रत्नात्रय मई हो गई। आहा, क्या अद्भुत, क्या अद्भुत कला है। रत्नात्रय को देखने वाली दृष्टि तो रत्नात्रय के अलंकरण से सुशोभित है। जिन्हें रत्नात्रय दृष्टि में आता है वो दृष्टि रत्नात्रय में हो जाती है। ये तो चैतन्य ज्योति का कमाल है। अरे जैसे एक ज्योत, जैसे दिए की एक बाती यदि जलते हुए दूसरे दिए की कोई बाती को छूती है तो बाती भी दूसरी बाती भी प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे ही कोई दर्शन ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा यदि किसी के अंतर में ऐसे दर्शन ज्ञान में स्वभाव को रत्नात्रय को प्रकट होता हुआ उजागर होता हुआ देख लेता है तो अहो, वह दर्शन ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा भी अपने दर्शन ज्ञान के बोध से संपन्न हो जाता है। गुण ही कोई गुण दिखाई देते हैं। संसारी अज्ञानी जीवों को तो दोष के अलावा, राग के अलावा, मोह के अलावा, कर्तव्य के अलावा, जन्म के अलावा, मरण के अलावा, भोग के अलावा, पाप के अलावा, विषय के अलावा उन्हें तो ये दिखाई नहीं देता। गुण ही को ही गुण दिखाई देते हैं। गुणवान व्यक्ति को ही गुण दिखाई देते हैं। अहो देखो उन रत्नात्रय धारी वीतरागी भावलिंगी महामुनि राज के अंदर में देखो उन वीतरागी योगीश्वर जिनेंद्र देव के समान दिगंबर है जो इसे वीतरागी भावलिंगी संतों के अंतर में ज्ञान विज्ञान की वो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर की वह अनंत ज्योति प्रफुल्लित हो रही है। वो आत्मिक परम अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न हो रहा है। वो ज्ञान विज्ञान का अनंत स्रोत फूट रहा है। अहो अहो, जय हो ऐसे योगीश्वर महामुनियों की। ये जो बहुमान आ रहा है, ये जो आह्लाद आ रहा है, ये उनकी बाहर की दिव्य क्रिया को देख के नहीं, ये आह्लाद और ये जो बहुमान आ रहा है उनके अंतर में उत्पन्न होने वाले अनंत चतुष्टय रत्नात्रय के पुंज को देख के है, जो वो अपने शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र में विलास कर रहे हैं। उस विलास को देख के ये आनंद है। तो भगवान जहां ये वो विलास दिख रहा है वो कौन है ये बताओ? जो इस विलास को देख रहा है वो कौन है?
वो उस विलासमयी तो है, क्योंकि चेतन ज्योति ही तो उस चेतन ज्योति को देख पाएगी, ज्ञान ज्योति ही तो उस ज्ञान ज्योति का अवलोकन कर पाएगी, आत्म ज्योति ही तो उस आत्म ज्योति का अवलोकन कर पाएगी। जिसके पास जो गुण है वह गुण ही तो उसकी दृष्टि में प्रकाशित होंगे। जैसे अनंत गुण आत्मा में अपने शुद्ध स्वभाव में विराजमान है, वैसे ही अनंत गुण सर्वज्ञ परमात्मा में विराजमान है। जैसा अनंत प्रकाश मेरी आत्मा में विराजमान है, वैसा ही पूर्ण परम प्रकाश सर्वज्ञ परमात्मा में विराजमान है। हे भविक जन, यदि तुम उस केवल ज्ञान में अनंत प्रकाश की महिमा को गाते हो, उस केवल ज्ञान में अनंत प्रकाश में प्रकाशित होने वाले वस्तु स्वभाव को स्वीकार करते हो, तो भव्य आत्मा ये बात निश्चित हो जाती है कि जो केवल ज्ञान में आए हुए पदार्थों को केवल ज्ञानियों के द्वारा देखा हुआ सत्य वस्तु स्वरूप रूप ही स्वीकार करते हैं, वह स्वयं उस केवल ज्ञान की शक्ति से सुशोभित केवल ज्ञानी, अरे केवली परमात्मा के लघुनंदन ही हो सकते हैं बस। क्योंकि गुण में ही गुण झलकते हैं, गुण में ही गुण झलकते हैं, ज्ञान में ही ज्ञान झलकता है, आनंद में ही आनंद झलकता है, आत्मा में ही आत्मा शोभायमान होती है। यही तो दिव्य देशना का अद्भुत चमत्कार है। ज्ञान में ही ज्ञान झलकता है, आत्मा में ही आत्म ज्योति प्रफुल्लित होती है, चेतना में ही चेतना का प्रकाश उत्पन्न होता है। और देखो आचार्य तारतरंजन स्वामी जी कहते हैं, जय दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्धम, तेरा शुद्ध स्वभाव दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध है। तो गुरुदेव बहुत अनंत आनंद आ रहा है। तो वो कह रहे हैं, ऐसा आनंद आ रहा है ना, ऐसी अभूतपूर्व मस्ती छा रही है ना, ऐसा अमृत में जय जयकार मच रही है ना, ऐसा रोम रोम हर्षायमान हो रहा है ना, तो निश्चित रहे, तो बुद्धि के क्षोभ जाल में मत उलझ, तू कोई भी समझने के बुद्धि प्रपंच के जाल में मत उलझ। ये जो शुद्ध बहुमान आ रहा है, ये जो शुद्ध स्वाभिमान आ रहा है, यही पूर्ण तत्व परमात्मा है, इसमें कोई भेद नहीं है। और भगवान मिथ्यात राग आदि असत्यम क्षति, इस स्वाभिमान के बल पे, इस बहुमान के बल पे, इस स्वभाव के मेपने के बल पे, मिथ्यात राग आदि असत्यम क्षतिकतम, मिथ्यात का राग आदि द्वेष आदि पर्यायों का सबका स्वयं तिक्तम, स्वयं त्यागी हो जाएगा। अरे भगवान जब शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र का भोक्ता हो जाएगा, तो फिर मिथ्यात दर्शन और राग आदि का भोक्ता कहां से रहेगा? जब ज्ञान विज्ञान का भोक्ता हो जाएगा, तो फिर अज्ञान और कर्तव्य का भोक्ता कहां से रहेगा? गुरुदेव कहते हैं असत्यम च तिक्तम, असत्य जान के छोड़ दे, मिथ्यात को असत्य जान। लोग कहते हैं मिथ्यात महावेरी, गुरुदेव कहते हैं असत्य है, छोड़ दे। लोग कहते हैं राग महादुष्ट, छूटता ही नहीं है, गुरुदेव कहते हैं कोई बात नहीं, असत्य है, छोड़ दे, तेरा है ही नहीं। लोग कहते हैं द्वेष कसाय गलती नहीं है, द्वेष कसाय हट्टी नहीं है, गुरुदेव कहते हैं अरे कोई बात नहीं, असत्य है, दुनिया जो कहती है उसको मत सुन, आचार्य जिन तारन तरण जो कहते हैं उस सत्य को सुन। आचार्य तारन तरण देव कहते हैं मिथ्यात असत्य है, असत्य है तो असत्य है। गुरुदेव तारन तरण देव कहते हैं राग असत्य है, असत्य है तो असत्य है। गुरुदेव तारन तरण देव कहते हैं कि द्वेष असत्य है और असत्य है तो असत्य है। अब जब असत्य है, मेरे लिए काम का नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं है, तो तिक्तम, अब क्या लेना देना, अब क्या चिंता करना, मोक्ष मार्ग में क्या किसी का अवलंबन लेना, मोक्ष मार्ग में कहाँ किसी की चिंता करना, मोक्ष मार्ग में कहाँ किसी को आगे बढ़ता हुआ देखना या किसी को पीछे छूटते हुए देखना, मोक्ष मार्ग में किसको बड़ा ज्ञानी मानना और किसको छोटा ज्ञानी मानना, मोक्ष मार्ग में किसको हीन मानना और किसको अधिक मानना। आचार्य तारन तरण देव ने उपदेश शुद्ध सार में गाथा दी है कि भैया ज्ञानी लघु दीर्घ नहीं होई, ज्ञानी ना कभी छोटा होता ना ज्ञानी कभी बड़ा होता। ज्ञानी की परिभाषा एकमात्र ज्ञान स्वभाव के सहकार पर डिपेंड करती है। ज्ञानी कोई ऊंचा नहीं होता, ज्ञानी कोई नीचा नहीं होता, ज्ञानी मात्र ज्ञानी होता है। जो भी वस्तु स्वरूप को स्वीकार करता है, जो भी जनेन्द्र भगवान के वचनों को स्वीकार करता है, वो किसी भी भूमिका में हो, वो ज्ञानी मात्र ज्ञानी होता है।
ज्ञानी कर्मों से ना छोटा होता, ना कर्मों से बड़ा होता, ना धन संपत्ति से बड़ा होता, ना क्षयोपशम से बड़ा होता। ज्ञानी तो वो है जो मात्र ज्ञानी होता है, जिसमें छोटे बड़े का भेद मिट जाए, जिसमें ज्यादा साधना और कम साधना का भेद मिट जाए, जिसमें कोई मुझसे आगे मैं किसी से पीछे, ऐसे समस्त भेद खत्म हो जाए, वो ज्ञानी होता है। और वो ज्ञानी एक 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 हो सकता है, वो होता है जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करने वाला, वो होता है जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना का अमृत पान करने वाला, वो होता है ज्ञान विज्ञान में अच्छे पद में रमण करने वाला। ज्ञानी ना लघु, ना धीरज, ना ऊर्ध, कुछ भी अर्थात छोटा बड़ा नहीं होता। ज्ञानी तो ऊर्ध ऊर्ध स्वभाव वाला होता है। ज्ञानी ऊंचा नीचा नहीं होता, ऊर्ध स्वभाव वाला होता है। ज्ञानी एक अभेद सत्ता है, क्योंकि ज्ञान एक अभेद सत्ता है। ज्ञान एक अभेद सत्ता है, ज्ञानी एक अभेद सत्ता है, ज्ञानी एक अभेद रूप वाला है, और वह अपने अभेद रूप में सदा सर्वदा प्रकाशित रहता है। उसका नाम ज्ञानी है भैया। और जो जरा में ऊंचे नीचे हो जाते हैं, जरा में ऊपर नीचे होने लगते हैं, जरा में आगे पीछे हो जाते हैं, जरा में भयभीत होने लगते हैं, जरा में नाना प्रकार की उलझन में उलझ जाते हैं, वे ज्ञानी कैसे हो पाएंगे? देखो गुरुदेव कहते हैं मिथ्यात, लोग कहते हैं मिथ्यात नहीं छूटता, गुरु महाराज कहते हैं असत्यम, मिथ्यात तो झूठ है, वो तो असत्य ही है। अब जो असत्य है उसका वो क्या नहीं छूटता, वो तो छूटा ही हुआ है। लोग कहते हैं भैया राग मोह ममत नहीं छूटता, गुरु महाराज कहते हैं अरे असत्यम च तिक्तम, असत्य है, जब असत्य है तिक्तम, क्या नहीं छूटता? अरे यदि सत्य हो तो कहो नहीं छूटता, यदि ध्रुव हो तो कहो नहीं छूटता, यदि चैतन्य हो तो कहो नहीं छूटता, अरे यदि अपना हो तो कहो नहीं छूटता। गुरुदेव कहते हैं मिथ्यात और राग तो सदा से पराये हैं, मिथ्यात और राग तो सदा से क्षय होने वाले हैं, मिथ्यात और राग तो सदा से क्षणभंगुर नश्वर पर्याय है, मिथ्यात और राग तो सदा से ही अनंत इस संसार में आत्मा को दुखद अनंत कष्ट का कारण बने हैं। ये तो आत्मा के पीड़ा देने वाले हैं, इसलिए ये तो आत्मा के स्वभाव से विपरीत है। और यदि आत्म स्वभाव से विपरीत है तो फिर तो ये पूर्ण असत्य है, क्षय हो जाने वाले स्वभाव वाले हैं, क्षणभंगुर विनाशिक सत्ता वाले हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि हे भविक आत्मा, अपने अंतर में दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध परिपूर्ण चेतन में ध्रुव प्रकाश को पहचान के, परिपूर्ण गायक में स्वभाव को पहचान के, मिथ्यात राग आदि असत्यम च तिक्तम, मिथ्यात को राग और द्वेष को पूर्ण रूप असत्य जान के त्याग दो। देखो भैया याद रखना, शुरू से दिव्य देशना में क्या उद्घोष करते हुए आए अपन, कैसे दिव्य देशना को अपने हृदय में बिठा के आए, कैसे अंतर में उस दिव्य देशना की ज्योति जलाई है। अब उस दिव्य देशना को सुनो, अब तुम्हें वो प्रयोग में आएगी, जब वो स्थापना हो जाएगी वीतरागी भावलिंगी महामुनि राज के समान उन गुणों की, वो जो प्रारंभ से आपको जो एकदम आपका उपयोग अपनी ओर खिंचा है, अब देखो तुम एक क्षण में मिथ्या त्याग होगा, एक क्षण में असत्य भाषित होगा, यह संसार की कल्पना है, एक क्षण में रागादि विकार असत्य भाषित होंगे, और एक क्षण में तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी हाँ त्यागतम, त्याग दिया मैंने, जोर से कहेगी कि हाँ त्याग दिया मैंने मिथ्या कल्पनाओं को, त्याग दिया मैंने राग देश के इन भाव को, इन निमित्त और संयोग के होने वाले प्रपंचों को त्याग दिया मैंने तो स्वीकार कर लिया है कि मैं दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध हूं। गुरुदेव कहते हैं कि जो इसे दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध है, अपने विराट चेतन में स्वभाव को स्वीकार कर लेते हैं, वह भविक जन मिथ्यात राग आदि असत्य इन सारी अज्ञान अवधारणाओं से त्याग देते हैं, छूट जाते हैं। वे योगी देखते हैं, वे योगी स्वानुभव करते हैं, वे योगी अंतर हृदय कंठ में प्रकाशमान अपनी ज्योति को अनुभव करते हैं। भैया कौन सी ज्योति को? तो तारन तरन जनेश्वर कहते हैं ते मालिरिष्टम हृदय कंठ हृदयम। वह देखते हैं,
उस अनंत रत्नत्रय की गुण मालिका को अपने हृदय और कंठ में झूलता हुआ कि अहो अहो अहो, ये वीतराग में अनंत पद, ये अनंत दर्शन ज्ञान में मेरा ही अविनाशी स्वभाव। देखो देखो देखो, जैसे अभी अपन ने देखा था ना वीतरागी भावलिंगी मुनिराज के अंतर में, उस रत्नात्रय को देख के झूलता हुआ देख के अपन ने क्या देखा था कि ये जो दृष्टि उस रत्नात्रय को देख रही है, ये दृष्टि ही रत्न है। वैसे ही गुरुदेव कह रहे हैं कि जो अपने अंतरात्मा के विश्वास से जो त्याग रहे हैं मिथ्यात और राग आदि परिणामों को, जिन्होंने अंतरात्म शक्ति के बल पे इन्हें असत्य कर दिया है कि नहीं मेरा स्वभाव नहीं है, इनका परित्याग कर दिया है, उनकी उस दृष्टि ने जिसने इन राग आदि दोषों का परित्याग कर दिया है और अपने शुद्ध सम्यक्त में शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध अपने स्वरूप को स्वीकार कर लिया है, ते माल दिष्टम, उस दृष्टि में माला दिख रही है, उस ज्ञान में माला झूल रही है, उस हृदय और कंठ में वो माला झूल रही है। तो ये कौन सी माला झूल रही है? वो अनंत गुणों से सुशोभित वो रत्नात्रय की माला झूल रही है, जो जीव का ही अपना ममल ध्रुव स्वभाव है। जैसे अनंत रत्नों की माला झूल रही है, हृदय कंठ लितम, हृदय कंठ में झूल रही है। भैया वह भव जीव जिनके हृदय कंठ में ऐसी दिव्य ज्ञान चेतन गुणों की माला झूल रही है, सम्यक्त शुद्धम, वे सम्यक्त से शुद्ध है। देखो यहीं से चर्चा प्रारंभ करी थी अपन ने, वह सम्यक्त से शुद्ध है। मैंने कहा था कि आपके हृदय में यदि वह शुद्ध सम्यक्त निवास कर रहा है, आपके हृदय में यदि वह शुद्ध सम्यक्त की क्रांति उत्पन्न हो रही है, आपके हृदय में यदि वह शुद्ध सम्यक्त का आलाप हो रहा है, आलाप जिन रंजन, जिनेन्द्र देव की वाणी का रंजन, यदि आपके हृदय में वो जिन आलाप हो रहा है, वीतराग जिन स्वभाव का आलाप यदि आपके अंतर में हो रहा है, ब्रह्म दिव्य चेतन गुण में सत्ता का आलाप यदि आपके अंतर में हो रहा है, निरंजन वीतराग पद का आलाप यदि आपके हृदय में हो रहा है, तो सम्यक्त शुद्धम, हे भव्य जीव, यही शुद्ध सम्यक्त से सुशोभित तेरा दिव्य चेतन में प्रकाशवान स्वभाव है। यही शुद्ध सम्यक्त से परिपूर्ण तेरा अतीन्द्रिय आनंद में ज्ञान विज्ञान में तेरा अतुलित स्वभाव है। गुरुदेव कहते हैं सम्यक्त शुद्धम, यही तेरा शुद्ध सम्यक्त से अलंकृत तेरा निज पद है। और ये पद, ये शुद्ध सम्यक्त जहां प्रकाशित हो रहा है, कर्मम विमुक्तम, वहां किसी भी प्रकार के कर्म का मल, किसी भी प्रकार की मलिनता, किसी भी प्रकार का अज्ञान भाव दिखाई नहीं दे रहा। किसी भी प्रकार का कर्मल, किसी भी प्रकार की दुर्गंध, किसी भी प्रकार की अशुद्ध अवस्था, किसी भी प्रकार की पर्याय की अशुद्ध अवस्था, किसी भी प्रकार की पर्याय रूप दृष्टि वहां दिखाई नहीं दे रही। वहां अपनी चेतन परिणति, वहां अपना चेतन स्वभाव, वहां अपना चेतन ज्ञान अपने में अभेद है। वहां मात्र चेतना ही चेतना है। चेतन में ध्रुव परिणति है, चेतन में ध्रुव ज्ञान है, चेतन में ध्रुव विलास है, चेतन में ध्रुव आनंद है। इसके अलावा कोई भेद प्रभेद नहीं है, कोई भेद प्रभेद नहीं है। एक अभेद शुद्ध सम्यक्त में कर्म रहित अपनी चैतन्य में ध्रुव सत्ता है, प्रकाशवान, चैतन्य में प्रकाशवान, अपनी अतीन्द्रिय अलौकिक ध्रुव सत्ता है। ज्ञान विज्ञान में प्रकाश, शुद्ध ज्ञान विज्ञान में प्रकाश, ज्ञायक स्वरूप परमात्मा है। शुद्ध दिव्य चैतन्य ज्योति स्वरूप ज्ञान विज्ञान में प्रकाश है। अपना ज्ञायक स्वभाव ही भगवान आत्मा है आपके अंतर में विश्वास, है आपके अंतर में ऐसी श्रद्धा, है आपके अंतर में ऐसी आस्था। अरे भव्य आत्मा, क्या अंगीकार कर सकते हो ऐसे अनंत वीर में दिव्य जैन भगवान के वचनों को? क्या अंगीकार कर सकते हो ऐसे अनुभव को, जैसा अनुभव यहाँ जिन तारन तारन स्वामी जी दे रहे हैं? यदि कोई असमर्थ महसूस करता है, कोई को यदि ऐसा लगता है कि हम असमर्थ हैं, यदि किसी को ऐसा लगता है कि भैया हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो फिर इसका अर्थ यह है कि वो तारन तारण की श्रद्धा से रहित है। वो कहीं ना कहीं राग में अपना पक्ष ढूंढ रहा है, कहीं ना कहीं निमित्तों में अपना पक्ष ढूंढ रहा है, कहीं ना कहीं वे
संयोगों में अपना पक्ष ढूंढ रहा है, कहीं ना कहीं वो कर्म धारा से प्रभावित हो रहा है, कहीं ना कहीं वो किसी और से अपना मिलान कर रहा है, किसी और की साधना सुन के भ्रमित हो रहा है, किसी और के मार्ग को अपना रहा है, वो अपने ध्रुव के मार्ग से रहित है। जो अपने ध्रुव के मार्ग में है, जो अपने शुद्ध स्वभाव को पहचानते हैं, उन्हें कभी द्वंद्व नहीं होता कि मेरे अंतर में जो चल रहा है वो परिणति रूप है या ज्ञान रूप है, वो श्रद्धा रूप है या विश्वास रूप है। उन्हें कभी द्वंद्व नहीं होता। उन्हें तो एक अभेद तिंकोत्कीर्ण अपना आत्मा ही सर्वत्र बरतता हुआ दिखाई देता है। वे शांत नहीं होते, वे थमते नहीं हैं, वे रुकते नहीं हैं, वो और गहरे ज्ञान की ओर गोते लगाते जाते हैं, और गहरे ज्ञान अमृत में डूबते जाते हैं, और गहरी ज्ञान की मस्ती में उतरते जाते हैं, और गहरे आत्म संबोधन में अपने अंतरात्मा के बहुमान में और निमग्न होते जाते हैं। सारी कर्म धाराएं, कर्म कसाएं अपने आप क्षीण हो जाती हैं और शुद्ध सम्यक से प्रकाशित अपना ममल ध्रुव स्वभाव उनके सर्वांग प्रदेशों में झड़ता हुआ, निखरता हुआ दिखाई देता। अरे ऐसा सुशोभित, ऐसा ज्ञान ज्योतिर्मय प्रकाशवान, अपना ही तो दिव्य ज्ञान आनंद में अपना चेतन स्वभाव ही तो है भगवान। जिस शाश्वत सत्ता को तू देखने से घबरा रहा है, जिस शाश्वत स्वभाव का सहकार करने में तुझे आकुलता हो रही है, अरे भगवान वो तो निराकुल पिंड है, तो उसके लिए क्यों विकल्प कर रहा है? तू स्वभाव को साधने के लिए कह रहा है कि कैसे साधूं, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता, तुझ में स्वभाव को साधने की सामर्थ्य नहीं है, इसका मतलब तू स्वभाव नहीं है, तू सम्यक श्रद्धानी नहीं है, तू सत्य का प्रपासु नहीं है, तू जिनेंद्र भगवान का लघुनंदन नहीं है, तू तारन तरन जिनेश्वर का शिष्य नहीं है। क्योंकि गुरुदेव ने तो कहा है, आद्यम अनादि शुद्धम विट्ठम जिनवरई शेषानाम। उनके शिष्य के लिए तो एक ही आज्ञा है कि तू आदि अनादि से शुद्ध है। देख लो, सम्यक शुद्धम, उनके शिष्य के लिए तो एक ही आज्ञा है कि तू सम्यक से शुद्ध है, कर्मम विमुक्तम। बस इतना ही निर्णय है उसके लिए, बस एक निर्णय कि मैं सम्यक से शुद्ध हूं और कर्मम विमुक्तम, सारे कर्मों से मुक्त हूं। बस इसके अलावा उसको कोई साधना जानने की जरूरत नहीं। और इतना ही वो जानता है कि बस मैं तो सम्यक से शुद्ध हूं और सब कर्मों से विमुक्त हूं। उसका ज्ञान भी अपने आप प्रफुल्लित हो जाएगा, उसका दर्शन भी अपने आप प्रफुल्लित हो जाएगा, उसको निमित्त संयोग अपने आप सुनाएंगे, अपने आप जिनवाणी मिलेगी, अपने आप लेखन होगा, अपने आप चिंतन होगा, अपने आप उसकी कर्मधारा टूटेंगी। लेकिन वो अंधा आग बंद करके कहता रहेगा कि ना मेरा चिंतन हो रहा, ना मुझे अनुभव से घट रहा, ना मुझे कुछ हो रहा। वो अंधा ही बना रहेगा और उसके सामने सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे, क्योंकि उसे अपने गुरु के, अपने जिनेन भगवान के वचनों का विश्वास नहीं है ना, उसे जिनेन भगवान की देव देशना का विश्वास नहीं है ना। उसे संस्कार टूटते हुए दिखेंगे, उसे सब कुछ होता हुआ दिखेगा, लेकिन अंधा ही बना रहेगा। और इस अविश्वास के कारण, इस अश्रद्धान के कारण अपनी उत्पन्न हुई दिव्य निधि का भी वो सहकार नहीं कर पाएगा, अपनी उत्पन्न हुई दिव्य निधि का भी रस नहीं भोग पाएगा। अंधा तो अंधा ही है। अरे दिव्य चेतना उत्पन्न हुई है, दिव्य आनंद उत्पन्न हुआ है, दिव्य ज्ञान का प्रकाश प्रफुल्लित हुआ है। अरे इस निकृष्ट काल में अपनी ज्ञान ज्योति जागृत हुई है। इसका स्वाभिमान, इसका शोर जब उठता है तो अनंत कर्मों के ढेर क्षीण हो जाते हैं। निमित्त कैसे भी हो, संयोग कैसे भी हो, किसी से मिलान नहीं होता। सिर्फ मिलान होता है तो सर्वज्ञ देव से, बस मिलान होता है तो अप्पा परमप तुल्यम च विकल्प चित्त न क्रियते सो अहम दय मध्यसु यो जानाति सा पंडिता। एक से मिलान करना है, जिन देव के वचनों से, क्योंकि ज्ञानी ज्ञानी होता है। ज्ञानी सिर्फ शुद्ध सम्यक से मिलान करता है, ज्ञानी सिर्फ अतीन्द्रिय आत्म पद से मिलान करता है, ज्ञानी सिर्फ दिव्य चेतना से मिलान करता है। ज्ञानी अपने अभेद ज्ञान स्वभाव के अलावा किसी से मिलान नहीं करता, किसी से मिलान नहीं करता, किसी से मिलान नहीं करता, किसी से नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता। वो सुनता है तो जिनेन भगवान की,
सदगुरु तारन तरन देव जो जिन भगवान के उपदेश दे रहा है सिर्फ उस उपदेश की सुनता है, और उस उपदेश की भी अपने अनुभव प्रमाण सुनता है। मैं जो कह रहा हूं वो नहीं सुनता, मैं जो सुना रहा हूं वो नहीं सुनता। ये गाथा जो सुना रही है सिर्फ वो सुनता है। ये शब्दों का भाव अर्थ तो मायाचारी है, ये सत्य नहीं हो सकता, ये अनुभव में नहीं है। ये तो जैसा गुरुदेव कह रहा है वैसा हो ही नहीं सकता। इन शब्दों में तो खूब बहुत मायाचारी है, और फिर तो मैं तो फिर भी बहुत शुद्ध कहता हूं, और जो कहते हैं वो तो और बहुत मायाचारी करके कहते हैं। भैया फिर भी इन शब्दों में तो बहुत मायाचारी है, इन शब्दों में तो बहुत माया मिली हुई है। इन शब्दों में वो शुद्धता नहीं उतरती, इन शब्दों में वो शुद्धता नहीं आती। वो शुद्धता तो इन गाथाओं में आती है। बस ये गाथाएं हैं वो शुद्ध सम्यक्त शुद्धम, ये शुद्ध सम्यक्त से सुशोभित कर्मम विमुक्तम, जो सब कर्मों से मुक्त है। अरे इस उपदेश को करने के पात्र तरन तरन जिन है, वीतरागी भावलिंगी है, कोई सम्यक ज्ञानी वैरागी वीतरागता को धारण किया हुआ युग पुरुष है जो इन वचनों को इनकी पात्रता के अनुसार कह सकता है। कोई दिव्य पुरुष है, वो तो अद्भुत वचन है। ये आत्म अनुभव से उत्पन्न होने वाली ललकार है, ये आत्म अनुभव से उत्पन्न होने वाला वैभव है। ये यहाँ तो अभ्यास करते हैं, सिर्फ अभ्यास करते हैं कि जिनेन भगवान की वाणी, जिन भगवान का उपदेश, जिनेन भगवान के शुद्ध वचन सम्यक्त शुद्धम। यदि इसे शुद्ध सम्यक्त को जानते हो तो कर्मम विमुक्तम, तो तुम समस्त कर्मों से मुक्त अपने निराकार चेतन में पिंड का अनुभव करोगे कि हाँ मैं तो ज्ञायक हूँ, हाँ मैं तो ज्ञान विज्ञान में हूँ, हाँ मैं तो दिव्य चेतना में हूँ, हाँ मैं तो अद्भुत प्रकाश में हूँ। मेरा चेतन में दिव्य प्रकाश तो मेरे सर्वांग ज्योति स्वरूप में खिल रहा है। भैया मैं भी इन वचनों को कहने में सामर्थ्य नहीं, कोई भी सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्यवान तो वो है जो स्वयं इसमें रम रहा है, क्योंकि जो रम के कहेगा वो कहेगा थोड़ी ना, वो तो दर्शा देगा। जो रम के कहेगा वो समझाएगा थोड़ी ना, वो तो पिला देगा। जो रम के कहेगा वो बार बार फटकारेगा थोड़ी ना, वो तो ऊर्ध उठा के ले जाएगा। और तरन तरन ऐसे है, उनकी दिव्य देशना ऐसी है जो स्वयं उठा के ले जाएगी, स्वयं ऊर्ध करके ले जाएगी। इसलिए है भविक आत्मान, इन दिव्य वचनों को सुनो, जिनेंद्र देव की वाणी को सुनो, गुरुदेव के इस अमृत में उपदेश को सुनो। वो स्पष्ट कहते हैं जय दर्शनम ज्ञान चारित्र शुद्धम। जो दर्शन से शुद्ध है, ज्ञान से शुद्ध है, चारित्र से शुद्ध है, वह शुद्ध चेतन में वीतराग पद तेरा ही अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है, तेरी ही गुप्त ज्ञान विज्ञान में चेतना है। ऐसे अपने शुद्ध स्वभाव को जान के मिथ्यात रागादि असत्यम चतिक्तम, मिथ्यात और राग को असत्य जान के इसका क्षण मात्र में परित्याग कर दो। तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है, तुम्हारी आत्मा में उत्पन्न ही नहीं होते ये दोष, तुम्हारी आत्मा में कभी छूते नहीं ये दोष। राग और मिथ्यात तुम्हारी आत्मा में कभी प्रवेश नहीं करते। इनका क्षण में त्याग कर दो और देखो 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 देखो, तत्काल देखो तुम्हारे अंतर में क्या शोभायमान हो रहा है, तुम्हारे अंतर में क्या प्रकाशित हो रहा है। तो कहते हैं ते माल रिष्टम, देखो अपने अंदर में हृदय कंट्रोलितम, तुम्हारे हृदय और कंठ में वे अनंत ज्ञान में गुणों का सरोवर स्वयं चेतन में स्वभाव प्रकाशवान हो रहा है। ये जो प्रकाशवान हो रहा अनंत गुणों का कुंभ, ये है सम्यक्त शुद्धम। ये सम्यक्त शुद्ध सम्यक्त को पूछते हो ना कौन है, तुम्हारे अंतर में प्रकाशित होता हुआ रत्नात्रय का कुंभ, तुम्हारे अंतर में प्रकाशित होती शुद्धात्म चेतना, तुम्हारे अंतर में तुम्हारे हृदय में प्रकाशित होता हुआ अनंत गुणों की गुण मालिका रूप जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, यही शुद्ध सम्यक्त है। और ये शुद्ध सम्यक्त कर्मम विमुक्तम, यही 8 कर्मों को गलाने वाला, कर्मों से मुक्त करने वाला एकमात्र आत्मा का मित्र है, आत्मा का बंधु है, आत्मा का सखा है, आत्मा के लिए कल्याणकारी है और आत्मा को इस संसार की यात्रा से मुक्त कराने वाला है। एकमात्र ये शुद्ध सम्यक्त ही
सब कर्मों से मुक्त कराने वाला है, जो अनंत गुणमय तुम्हारे हृदय में झूल रहा है। और यदि कोई कहे कि भैया हमारे हृदय में नहीं झूल रहा, तो भैया तुम कर्मों से 3 काल में मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि कर्मों से मुक्त कराने वाली एक ही वस्तु है, बस एक ही शक्ति है, बस वो है तुम्हारा शुद्ध वीतराग में ये शुद्ध सम्यक्त जो प्रकाशवान ज्योति स्वरूप है। लेकिन भव्य आत्मा को इस दिव्य देशना का रस नहीं आता, इसी दिव्य देशना में रस नहीं आता, मनोरंजन में रस आता है। दिव्य चेतन गुणों का रस नहीं आता कि अहो राग में रस आता है, मोह में रस आता है, कर्तव्य में रस आता है, संसार के नाना प्रकार के प्रपंचों में रस आता है, लेकिन इस दिव्य देशना में रस नहीं आता। अहो क्या कह रहा है तारंतरंजन योगी, माला रोहन जी ऐसे कैसे दिव्य गुणों की माला को प्रदान कर रही है, ये माला रोहन जी ऐसे कैसे अभूतपूर्व आनंद का उद्घोष कर रही है, कैसी दिव्य चेतना को उजागर कर रही है कि अहो अतीन्द्रिय परम सुख। रत्ना तेरे की गुणमालिका कहाँ? मेरे हृदय कंठ में। अरे शुद्ध सम्यक की परिभाषा पूछते हो ना, तो ये जो रत्नात्रय की गुणमालिका है, जो आत्म ज्योति का प्रफुल्लित पना है, जो आत्मा का खिला हुआ खुला हुआ हृदय सरोवर है, जो आत्मा का रोमांचित होता हुआ अनंत गुणों का जो प्रकाश है, वो है शुद्ध सम्यक। और गुरुदेव कह रहे हैं जिनके हृदय में, जिनके अंतर में ये शुद्ध सम्यक है, कर्मम विमुक्तम, बस वही इस तीनों लोकों में कर्मों से मुक्त होने की कला को जानते हैं, कर्मों से मुक्त होने की शक्ति को पहचानते हैं, कर्मों से छुड़ाने वाले अपने आत्म वैभव को पहचानते हैं। और बाकी पूरा जनमानस तो जनरंजन, कलरंजन और मनरंजन कहीं ना कहीं रंजायमान होके अपनी आत्मा का पतन कर रहा है। सीधा सा सिद्धांत है तारंतरंजन स्वामी का। सम्यक्त शुद्धम, यदि शुद्ध सम्यक्त है तो कर्मम विमुक्तम, तो कर्म अपने आप क्षय होंगे, क्योंकि शुद्ध सम्यक्त का अवलंबन लेके ज्ञान अपने ज्ञान में अनंत गुणों में विलास करेगा, ज्ञान अपनी ध्रुव ज्ञायक चेतना में विलसेगा, जीव अपने अतीन्द्रिय आनंद में, बहुमान में, स्वाभिमान में निमग्न होगा, जीव अपने अनंत गुणों की रत्नात्रय की गुणमालिका की प्रतीति में अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में ऊर्ध्वोन्मुख होगा। और जब जीव ऊर्ध्वोन्मुख होगा, अपनी ऊर्ध्व सत्ता की ओर उठेगा, अपने ज्ञान विज्ञान में तत्व के प्रकाश में ऊपर उठेगा, तो अपने आप ही स्वयं भी सुनो अच्छे से भव्य आत्मा, अपने आप ही स्वयं भी, तो ये क्या हो जाएगा? अरे अपने आप ही अंतर में स्वयं भी क्या हो जाएगा? अरे भव्य आत्मा इन कर्मों से छूट जाएगा, स्वयं भी छूट जाएगा। कर्मों को छोड़ने का विकल्प भी नहीं करना पड़ेगा, कर्मों से मुक्त होने की भावना भी नहीं भानी पड़ेगी। शुद्ध सम्यक्त में रत होगा, वो कर्म अपने आप विलायमान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शुद्ध सम्यक्त निरंजन है, कर्म मल से मुक्त है। शुद्ध सम्यक्त ज्ञायक है, कर्तृत्व भोक्तत्व के भाव से मुक्त है। शुद्ध सम्यक्त अनंत गुण में चतुष्ट स्वभाव में प्रकाशित है। शुद्ध आत्मा स्वसमय है, वो पर पर्याय और भूत वर्तमान भविष्य की कल्पनाओं से परे है। वो त्रिकाल जयवंत ध्रुव शाश्वत शक्ति है, जो भव्य आत्मा के हृदय कंठ में अनंत गुणों की गुणमालिका रूप झूलता हुआ स्वयं प्रतीत होता है। सम्यक्त शुद्धम, शुद्ध सम्यक्त का प्रकाश। अरे भव्य आत्मा, ये चिंता मत करो कि मेरे अंतर है या नहीं है, हर एक आत्मा में ये शुद्ध सम्यक्त का वैभव विराजमान है। तुम तो ये चिंतन करो कि तुम्हें दिव्य वचन अंतर में छू रहे हैं या नहीं छू रहे। तुमने इस पूरी दिव्य देशना में शुरू से लेकर आखिरी तक कितनी देर हो गई भैया जी? कितने मिनट हो गए भैया जी? 54 मिनट हो गए। इस 54 मिनट में हर एक सेकेंड तुम्हारा सर्वज्ञ देव से मिलान हुआ, हर एक समय तुम्हारा वीतरागी भावलिंगी महायोगियों से मिलान हुआ, हर समय तुमने अपनी अनंत गुणों की इस दिव्य मालिका को अपने अंतर में अवलोकन किया। अब हर समय ये पूरे 54 मिनट जहां तुमने अपनी आत्म सहकारिता में, अपने आत्म बोध में तुमने व्यतीत किए, तो अब तुम स्वयं अपने हृदय में, अपनी अंतर चेतना में उतर के बताओ
कि हाँ हाँ हाँ, क्या वह शुद्ध सम्यक तुम्हारे विज्ञान में स्वभाव रूप के, अपने स्वानुभव के प्रकाश रूप में, क्या वो तुम्हें अपने हृदय में, अपनी हृदय और कंठ रूपी गुफा में, अपनी ज्ञान में गुफा में, अपने आनंद में साम्राज्य में, क्या वह तुम्हें झूलता हुआ प्रतीत हो रहा है? क्या तुम स्वीकार कर पाए इस अक्षय अनंत वचनों को? क्या तुम स्वीकार कर पाए इस अतीन्द्र देशना को? क्या तुम अप्पा परम तुल्यम च विकल्प चित्त न क्रियते सोमने मध्येषु यो जानाति स पंडिता? क्या तुम वो ज्ञानी पंडित हो पाए? जिनेन्द्र देव से मिलान करने वाले, विकल्पों से मुक्त रहने वाले, निर्भय और निर्द्वंद अपनी मस्ती में मस्त चलने वाले, क्या तुम वैसे ज्ञानी अपने अंतरात्मा में अपने ज्ञान स्वभाव के प्रकाश को देख पाए? ज्ञानी तो ज्ञानी होता है, वो ना छोटा है ना बड़ा है। वो 13वें गुण स्थान में हो तो भी ज्ञानी, वो केवल ज्ञानी कहलाएगा। वो 4थे गुण स्थान में हो तो भी ज्ञानी, वो सम्यक ज्ञानी कहलाएगा। सुनो रे भव्य आत्मा, वो 13वें गुण स्थान में हो, 14वें गुण स्थान में भी हो तो वो केवल ज्ञानी कहलाएगा, और 4थे गुण स्थान में भी हो तो भी ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी कहलाएगा। ज्ञानी तो ज्ञानी कहलाएगा, वो ना बड़ा कहलाएगा ना छोटा कहलाएगा, कि ज्ञानी की परिभाषा तो एक ज्ञान है, ज्ञानी की परिभाषा तो एक आत्मा का बोध है, ज्ञानी की परिभाषा तो एक आत्मा का तीन्द्रिय आनंद है, ज्ञानी का सुख तो एकमात्र अपना अविचल ज्ञान में सुख है। ज्ञानी तो हर स्थिति परिस्थिति में मात्र ज्ञानी है भव्य, ज्ञानी तो ज्ञान में निमग्न है। अब तू अपने अंतर में देख, क्या वह शुद्ध सम्यक तेरे हृदय में प्रकाशवान है तो तू ही ज्ञानी है, तू ही ज्ञाता है, तू ही स्वानुभव में अपनी चेतना में विलास करने वाला वे परम योगी है जो क्षण मात्र में सिद्धि की संपदा को उपलब्ध कर लेगा। यदि तू पहले शब्द जो शुरू में एक लाइन से शुरुआत करी थी, यदि वो पहले शब्द से आज अभी तक बिल्कुल पूरे अंतिम तक, दिन देशना का सारा पूरा समय होने तक, वो बिल्कुल तारतम्यता से जो एकदम से खिंचा हुआ परिणमन चल रहा है अपने स्वभाव में, अंतर चतुष्ट स्वभाव में जो खिंचा हुआ परिणमन चल रहा है, आत्म अवलोकन रूप जो प्रयोग चल रहा है, उसमें उतर के स्वयं में देख, क्या तुझे वे अपना शुद्ध सम्यक दीर्घ प्रमाण जानने में आ रहा है, ध्रुव ज्योति में जानने में आ रहा है? यदि जानने में आ रहा है, वे आत्म गुणों की प्रतीति प्रफुल्लितता से अपने आत्म गुणों की चैतन्य ज्योति अपने अंतर में प्रकाशवान जानने में आ रही है, अपना ऊर्ध्वगामी स्वभाव अनुभव में आ रहा है, तो अभी से अपनी प्रभुता के आनंद में निमग्न हो जा। केवल ज्ञान का समय निकट आ गया है। अरे बहुत जल निर्वाण का समय आ गया है, बहुत जल मुक्ति श्री को वर्ण करने का समय आ चुका है। और भव्य आत्मा, मुक्ति तो अभी, मुक्ति 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 विलसाई, मुक्ति तो अभी तेरे स्वभाव में विलस रही है। अभी ध्रुव परिणतियों के अनंत 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 अभी अपनी अनंत ध्रुव परिणतियों के अनंत अनंत रास में रम जाना चेतन। अभी तो मुक्त है, शुद्ध है, दिव्य है, ज्ञान विज्ञान में है। तेरा अनंत शुद्ध सम्यक्त अभी तो अनंत कर्मों से मुक्त है। तू कल के आनंद की परवाह छोड़, अभी परमानंद में लीन हो जा। तू क्षणिक आनंद की परवाह छोड़, तू शाश्वत आनंद में खो जा। ऐसे खो जा अपने शाश्वत आनंद में, ऐसे खो जा अपने शाश्वत आनंद में कि इस आनंद से कभी बाहर आने का कोई रास्ता ही ना बचे। एक बार जो इस परम आनंद को चखता है, वो फिर दोबारा इस संसार की ओर पलट के नहीं आता है। स्वीकार, शुद्ध सम्यक स्वीकार है? नहीं भैया, मिथ्या स्वीकार है ना? क्यों मूड बन रहा है रे जीव? क्यों अज्ञानता का पोषण कर रहा है? क्यों माया के साथ रम रहा है? क्यों माया का सहकार करने में लगा हुआ है? अरे शुद्ध सम्यक श्रेष्ठ है। शुद्ध सम्यक अपनी स्वसत्ता है।
शुद्ध सम्यक अपना स्वयं का अद्भुत अतीन्द्रिय प्रकाश है। जागृत होके देख आत्मा, जागृत होके देख। चैतन्य में ज्योति अपने अंदर में प्रकाशित, जागृत होके देख। ये शुद्ध सम्यक तेरा अपना वीतराग ममल पद है, तेरी अपनी ज्ञायक चेतना है जो तेरे अंतर में विस्फुटित और प्रफुल्लित है। तुझे से ज्ञान आदि अनंत गुणों का पिंड चैतन्य में परमात्मा है, चैतन्य में परमात्मा है और मात्र चैतन्य में परमात्मा है। तेरा अविचल सुख, तेरा अविचल आनंद, तेरा अविचल ज्योति में स्वभाव तुझ में विलस रहा है, विलस रहा है और विलस रहा है। एक बार अंतर से स्वीकार कर ले बस, एक बार, सिर्फ एक बार। एक बार की स्वीकारिता अनंत कर्मों को क्षण मात्र में छे कर देगी। एक बार की शुद्ध सम्यक्त की हुंकार, एक बार की शुद्ध सम्यक्त की लगार घातीय कर्मों में आग लगा देगी, आग। ज्ञान अंतराय को छीण कर देगी, दर्शन के अंतराय को छीण कर देगी। सच्चे श्रद्धान और ज्ञान का सहकार होने लगेगा इसी पल तेरी अंतरात्मा में। तुझे तेरा ज्ञान मार्ग, तुझे तेरा मोक्ष मार्ग, तुझे तेरा आत्म अनुभव का मार्ग हाथ पे रखे हुए आंवले के समान भाषित होने लगेगा। यह है मोक्ष मार्ग। और अन्य जीवों के कहने से तेरा मिलान खत्म हो जाएगा। अभी तो बुद्धि के प्रश्नों में घूमता रहता है कि ऐसा क्यों नहीं, 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 और रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है। कहाँ देख रहा है पर में? क्यों देख रहा है पर्याय को? रोना ही है तो फिर क्यों इस मार्ग में लग रहा है भव्य आत्मा? संसार तो है रोने के लिए। अरे ये मार्ग तो आनंद का है, ये मार्ग तो प्रफुल्लित रहने का है, ये मार्ग तो स्वाभिमान में रहने का है, ये मार्ग तो अपने आप को अपने आप में, स्वयं में, अनुभव में स्वयं के अनुभव में अनुभवने का है। ये मार्ग तो स्व अनुभूति का है भव्य आत्मा। यहाँ पर से किसी प्रकार का कोई मिलान नहीं होता। सबकी साधना अलग है, सबकी भावना अलग है, सबको उपलब्ध होने वाली दशाएं अलग हैं। यदि कोई भी किसी से अपना मिलान करेगा तो वो हमेशा नीचे की ओर ही जाएगा, ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए भव्यात्मा किसी के मार्गदर्शन को स्वीकार मत करो यदि तुम ज्ञानी हो चुके हो तो। जब तक आत्मबोध नहीं हुआ तब तक सबका मार्गदर्शन स्वीकार है। जब तक ज्ञान का बोध नहीं हुआ तब तक सबका मार्गदर्शन स्वीकार है। जब आत्मबोध हो गया, आत्म जागृत हो गई, परिणति ध्रुव में के लिए मचल गई, सत्य का सहकार हो गया, सत्य प्रगाढ़ हो गया, तो उसके बाद तो फिर बुद्धि की चलती कहाँ है? फिर तो मात्र सर्वक भगवान का, सदगुरु तारन तरन जिनका, सिर्फ उनका ही मार्गदर्शन स्वीकार होता है। उसके अलावा कोई मार्ग दिखाई नहीं सकता, उनके अलावा कोई मार्ग बता ही नहीं सकता। इसलिए भव्य आत्मा अपना आश्रय अपना ध्रुव त्रिकाली है, अपना आश्रय अपना उपादान ज्ञायक स्वभाव है, अपना आश्रय वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है। जिन्हें लगता है कि हमने शुद्ध आत्मा की श्रद्धा को प्राप्त किया है, वह अपना मार्ग स्वयं पे डिपेंड हो जाए तो उन्हें स्वाधीनता प्रकट हो जाएगी। और जिन्हें लगता है कि श्रद्धा नहीं हुआ, वो अभी आश्रय बना के रखे, कहीं ना कहीं आश्रय बना के रखे। क्यों? क्योंकि श्रद्धान के बिना काम नहीं होने वाला। जिनके पास सत्य नहीं है, जिनके पास श्रद्धा है, उनसे एक बार कह दो कि ऐसा है तो उन्हें वस्तु स्वरूप स्वीकार हो जाता है। उनकी बुद्धि कितना ही आड़पेश लगा है, वो कुछ नहीं हो सकता। उनसे कह दो कि आत्मा अखंड है, उपादान शक्ति स्वरूप है, अभेद तिंकोत्कीर्णिम सत्य है, वो मानेंगे, 100 बार मानेंगे। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, वस्तु स्वभाव को पहचानने की कला आ जाती है, सत्य को अंगीकार करने की कला आ जाती है, शुद्धता के मार्ग को जानने की कला आ जाती है, श्रेष्ठता को जानने की कला आ जाती है, शुद्ध सम्यक को पहचानने की विधि आ जाती है। और जिन्हें इसे शुद्ध सम्यक को पहचानने की विधि आ जाती है, श्रेष्ठ सम्यक दर्शन को जानने की विधि आ जाती है,
सहज आत्म स्वभाव में रंजायमान होने की विधि जिनके अंतर में आ जाती है, वह अपने गायक निधि को क्षण मात्र में प्राप्त कर लेते हैं, क्षण मात्र में। अरे ज्ञानी का मार्ग ज्ञान में है, ज्ञानी का मार्ग ज्ञान में है, ज्ञानी का मार्ग आनंद में है, ज्ञानी का मार्ग सुख में है, ज्ञानी का मार्ग अपने शाश्वत सत्ता में है, ज्ञानी का मार्ग अपने ऊर्ध्व स्वभाव में है। और भगवान शायद कहीं वो ज्ञानी अपन ही तो नहीं, शायद वो शुद्ध सम्यक दर्शन अपने अंदर ही तो नहीं, शायद ये रत्नत्रय की गुण मालिका अपने अंदर ही तो नहीं। एक बार देख तो लो, कहीं भूल से सर्व भगवान ने तुम्हें दे दी हो, कहीं देख तो लो भूल से गुरुदेव के वचन सुनते सुनते ये अनंत गुणमाला तुम्हारे अंदर प्रकट हो गई हो। जरा एक बार देख तो लो, अंतरोन्मुख होके देख तो लो, कहीं गायक स्वभाव तुम्हारे अंदर प्रफुल्लित हो उठा हो। कहीं देख तो लो कि ये श्रद्धान तुम्हारे अंतर में अनंत अनंत सत्ता को लेके बैठा हुआ हो, ये स्वीकारता, ये सत्य तुम्हारे अंतर से अनंत गर्जना को लेके बैठा हुआ हो। उसके बाद भी तुम इसे ना देख के अन्य कहीं अपनी बुद्धि से भ्रमित हो रहे हो, हर किसी से अपना मिलान कर रहे हो, अपने मार्ग को छोड़ के अन्य मार्ग के लिए भटक रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे अंतर में शुद्ध सम्यक का पूरा साम्राज्य उत्पन्न हो गया हो और तुम बाहर में कहीं भीख मांग रहे हो। देख तो लो एक बार पलट के, देख तो लो ज्ञान में अभेदता मिल गई है, देख तो लो वो अनंत गुणों में जो साधना वो तुम्हारे अंतर में प्रकट हो गई है। देख तो लो वस्तु स्वरूप का अपने आप ही सहकार होता है, अपने आप ही दिव्य देशना मिलती है, अपने आप ही उस दिव्य देशना के गहरे गहरे रहस्य उपदेश शुद्ध सार जैसे गुप्त गुप्त ज्ञान के मार्ग उत्पन्न होते हैं। अपन लोग रोज अध्ययन करते हैं, नहीं करते? देखते रहो ऐसी माला रोहन जी की गुप्त देशना अपने आप आती है। ये कहाँ से आ रहा भैया इतना सारा, कहाँ से आ रहा भैया इतना सारा? हाँ यही तो कह रहा है, इतना इतना वैभव निकलता जा रहा है, ये इतना इतना आनंद प्रफुल्लित होता जा रहा है, ये इतनी इतनी आत्मा की महिमा प्रफुल्लित प्रस्फुटित होती जा रही है, ये इतना आत्मा का शोर है, आत्मा की महिमा, आत्मा का अनंत अनंत वैभव खिलता जा रहा है, ये इतना इतना आत्मगुणों का आत्म आनंद, आत्म मस्ती स्वयं उद्वेगित होती जा रही है, स्वयं ऊपर की ओर उठती जा रही है। भैया जब इतना इतना तीन्द्रिय आत्मा का सुख है, इतना इतना तीन्द्रिय आत्मा का ज्ञान, इतना इतना तीन्द्रिय आत्मा का बोध जब स्वयं से उपलब्ध होता जा रहा है, जब स्वयं में उत्पन्न होता जा रहा है, तो भैया कहाँ से आ रहा है ये? एक बार पलट के देख तो लो, कहीं वो तुम्हारे हृदय कंठ में कहीं वो दिव्य माला तो उत्पन्न नहीं हो गई? कहीं तुम्हारे हृदय कंठ में, तुम्हारे हृदय में कहीं वो शुद्ध सम्यक का अतीन्द्रिय वैभव तो नहीं प्रफुल्लित हो गया? अरे कहीं गुरु के उपदेश से ऐसे ज्ञान का अंकुरण तुम्हारी आत्मा में तो नहीं हो गया, जिससे चैतन्य विलास तुम्हें अपने आप ही मिल रहा है, और तुम आंख बंद करके, आंख मस मस के, बाहर में खोद खोद के, बाहर में खचोड़ खचोड़ के एक किसी से भीख मांग रहे हो, किसी से मांग रहे हो, किसी से मिलान कर रहे हो, और पता लगे कि अंतर में पूरा साम्राज्य जैसा का तैसा जयवंत हो रहा है। देख तो लो एक बार पलट के, वापिस आ जाओ अपनी ओर, अंतरोन्मुख हो जाओ, वापिस आ जाओ अपनी ओर, वापिस पलट लो अपनी दिशा, वापिस हो जाओ अंतरोन्मुख, और अंतर में उत्पन्न हुए अपने ऐसे अनंत वैभव का स्वीकार कर लो। इसी समय से सभी बाधाओं से मुक्त हो जाओगे। अंतर परिणति ध्रुव में उल्लास बैठेगी, हुलस बैठेगी, रोमांचित हो बैठेगी, और इस बार उससे कह देना कि अब मैंने ध्रुव को अभेदता से जाना है, अब तेरा भी विरोध नहीं, अब किसी का विरोध नहीं, अब तो एक अभेद तिंकोत्कीर्ण ज्ञान सत्ता में हूं, अब तो मेरे सहकार के अलावा और किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। होने दो जिसका जो हो रहा है, सब अपने अपने निमित्त से दुखी, सब अपने अपने निमित्त से सुखी, सब अपने अपने अज्ञान से दुखी, सब अपने अपने मोह से रो रहे हैं, और जो राग में डूबा है वो राग के लिए रो रहा है। मैं तो इस राग देश मोह ममत सबसे परे, गुरुदेव ने कह दिया ना, राग आदि असत्यम, असत्य है तिक्तम, मैंने त्याग दिया, मिथ्यात असत्य है मैंने त्याग दिया, अब मैं इसके लिए रोने वाला नहीं,
मैं तो एकमात्र क्या कह रहा है, तेहमाल दिष्टाम हृदय कंठलिता, एकमात्र सम्यक्त शुद्धाम कर्मम विमुक्ताम, मेरी सत्ता सम्यक्त से शुद्ध है, मेरी सत्ता सम्यक्त से विशुद्ध है, मेरा ज्ञान अनंत अतीन्द्रिय अगोचर है, मेरी स्वसत्ता अनंत प्रकाशवान है, मैं ऐसे अनंत चतुष्टय से शुद्ध है, केवल ज्ञान विज्ञान में ध्रुव तत्व प्रकाश ज्ञान ज्योतिर्मय सत्ता हूँ, मेरा अनंत प्रकाश मुझ में जयवंत है। भव्य आत्मा, यही गुरुदेव की देवदेशना है, यही गुरुदेव के उपदेश का सार है कि तुम, बस अंतिम शब्दों में कह रहा हूं कि पलट के देख लो कि इस दिव्य वाणी को सुनते सुनते तुम्हारे अंतर पूरा साम्राज्य उत्पन्न हो गया हो, फिर भी तुम्हारी बहिर्मुख दृष्टि के कारण तुम ना देख पा रहे हो, तो आज पलट के देख लो चेतन। आज निमित्तों का महत्व तोड़ के, संयोग जिस भूमिका में रह रहे हो, जिस स्थान पे रह रहे हो, उन सब का महत्व तोड़ के आज अपने अंतर में जो तुम्हारा शुद्ध सम्यक रूपी उपादान अंतर जाग चुका है, उसको देख लो, तो तुम इसी समय सब द्वंद्वों से मुक्त होके तुम उस परम अतीन्द्रिय शाश्वत सत्य को उपलब्ध हो जाओगे, जो तुम्हारा अपना ममल स्वभाव है। यही गुरुदेव का उपदेश है कि भैया पलट के देख ले, यही गुरुदेव की वाणी है, ये अंतरोन्मुख होके देख ले। यही जनेंद्रों का एकमात्र उपदेश है कि एक बार अंतर में दृष्टि डाल के झांक के देख ले, तेरा खुदा स्वयं तुझ में ही है, तू परमात्मा स्वयं तुझ में ही है, तेरा शुद्ध सम्यक तुझ में ही ज्योतिर्मान हो रहा है। एक बार पलट के देख ले और समस्त भय शल्य शंकाओं से मुक्त होके चल इस तारन तरंजन महोत्सव के साथ, तेरा निर्माण होगा होगा और होगा। ये जिनेंद्र देव के वचन है जो सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। बोलिए तारन तरंजन तारन तरन स्वामी जी महाराज की जय हो।